आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कैसे मैंने रेलवे 2018 का पेपर क्लियर किया था। तो जो जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूं बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। हर चीज़ आपके काम आएगी और मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपको किताबें भी बताने वाला हूं कि कौन कौन सी किताबें मैंने पढ़ी थी, किस तरह से पढ़ी थी और उनका मुझे क्या फ़ायदा या क्या नुकसान मिला। हर चीज़ में डिस्कस करूँगा, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, हर चीज़ में डिस्कस करूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जिन जिन परेशानियों का मुझे सामना करना पड़ा और पेपर में मेरे साथ जो एक अजीब घटना हुई उसका भी मैं आपको जिक्र करने वाला हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। वैसे बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा जो मेरे साथ हुआ। अब उसमें हो सकता है मेरी गलती हो या टाइम ख़राब हो, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। हुआ क्या था, मैं जब पेपर दे रहा था तो सामने स्क्रीन पर टाइमिंग चलती रहती है और क्वेश्चन चलते रहते हैं। जितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ जाता है कि इतने क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं और एक साइड स्क्रीन पे टाइमिंग चलती रहती है। तो टाइम तो स्वाभाविक है कि तेज़ ही चलेगा क्वेश्चन करने के अकॉर्डिंग। मतलब क्वेश्चन हम लोग आराम से कर रहे होंगे और समय तो उसके मुकाबले बहुत जल्दी तेज़ी से भाग रहा होगा। ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे जो टाइम था वो लगा कि क्वेश्चन है ये। मतलब जहाँ पे टाइम शो हो रहा है उसको मैंने मान लिया कि ये मेरे क्वेश्चन हैं और जहाँ पे क्वेश्चन थे वो लगा कि मुझे टाइम है। अब देखिए 1.5 घंटे का टाइम होता है, ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी वाले एग्ज़ाम में, ठीक। और 100 क्वेश्चन आते हैं। तो हुआ क्या था कि जो क्वेश्चन थे वो आराम आराम से कर रहा था मैं। तो मुझे लगा कि जब आराम आराम से कर रहा हूँ तो ये समय, मुझे वो क्या लगा था समय, कि भाई अभी तो समय काफ़ी पड़ा है, क्योंकि मैं क्वेश्चन 50, 55 इस तरह से क्वेश्चन में पहुँचा और मुझे लगा कि यार अभी तो 55 ही मिनट हुए हैं। जबकि दूसरी साइड जो टाइम था 80 मिनट के आसपास जब टाइम हुआ तो मैं देखकर बहुत खुश हो गया। और खुश किस तरह से हुआ, मुझे लगा कि 80 क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं और अभी 55 ही मिनट हुए हैं। तो इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा मेरा, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे रेलवे 2018 में ज्वाइनिंग का मौका मिल रहा है। तो ऐसा आप गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता कि इतना ज़्यादा उल्टा सीधा होने के बाद भी नंबर निकल जाए। तो आइए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि कौन कौन सी किताबें मैंने यहाँ पर पढ़ी थी और किस तरह से पढ़ी थी। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा मैथ की। मैथ में देखिए क्या था, मैंने मैथ को एक बार पढ़ा हुआ था, ठीक है, अच्छे से पढ़ा हुआ था। और उसके बाद मैंने कोई ऐसी किताब नहीं पढ़ी जैसे कि आप मार्केट में देखते हैं RS अग्रवाल, SD यादव या फिर किसी टीचर की कोई बुक, मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पढ़ी। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने पढ़ा क्या था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले थे रेलवे के, ठीक है, तो वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले। देखिए ये घटना चक्र पब्लिकेशन की किताब आती है। अगर इसकी आप हालत भी देखोगे ना तो इसकी आप हालत भी देख सकते हो। इस पर यहाँ पे टेप लगी हुई है क्योंकि काफ़ी पुरानी किताब हो चुकी है। और देखिएगा यहाँ पे आप 2018 लिखा हुआ है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 2018 यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि उसी ईयर मैंने खरीदी थी पेपर पास करने के लिए कि चलो भाई पेपर में पढ़ के चले जाएंगे और किस्मत अच्छी रही तो शायद बात बन जाए। और हुआ भी यही, जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल के गया था उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और फाइनली आज मुझे मौका मिला है रेलवे में जॉब करने का। तो आपको क्या करना है, आप बार बार किताब ना पढ़ के, आप लोग जब एक बार मैथ 1, 2, 3 बार मैथ को निकाल लेते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे होता क्या है, आपको ये बेसिक आइडिया मिल जाता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को वहाँ फेस करना पड़ेगा। आप किसी भी टेस्ट ऐप का सहारा ले सकते हैं। बहुत सारे ऐप मार्केट में हैं जो आपको टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, उनका भी आप सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हैं उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको क्वेश्चंस
प्रोवाइड कराते हैं, टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो मैथ की बात आपको ऐसी करनी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें एक दो बार किताब करने के बाद, ठीक है। बार बार किताब को पढ़ने का कोई ज़्यादा बेसिक फ़ायदा नहीं है। आपको करना क्या है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग मैंने ज़्यादातर इसी किताब से रीजनिंग पढ़ी है। ये जो किताब आपको दिखाई दे रही है अरिहंत पब्लिकेशन की, इसी से मैंने आज तक ज़्यादातर रीजनिंग पढ़ी हुई है। अब देखिए रीजनिंग का कोई इतना बड़ा मैटर है नहीं। अगर आप एक नॉर्मल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बैंकिंग को छोड़ करके, ठीक है, तो कोई एसएससी की रीजनिंग हो या फिर रेलवे की रीजनिंग हो, ठीक, तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल की रीजनिंग नहीं आती। अगर आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेते हैं रीजनिंग को, ठीक है, बिल्कुल समझ के टू द पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो आप रीजनिंग में भी अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने इस किताब का सहारा लिया था अरिहंत पब्लिकेशन की। आप देख सकते हैं इसकी भी हालत काफ़ी पुरानी हो रखी है, क्योंकि ये भी उसी टाइम की किताब है। और मैंने आज तक रीजनिंग इसी से पढ़ी है। जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं इसी बुक को पढ़ के मैंने रीजनिंग के एग्ज़ाम दिए हैं। अब मैंने मैथ की बात कर ली आपके साथ, मैंने रीजनिंग की बात कर ली है। अब बात आती है करंट अफेयर, और जो साइंस का पोर्शन था वो मैंने कैसे किया था। आपको मैं अपना बिल्कुल ईमानदारी से पर्सनल जो मैंने किया, मैं आपको वही सब चीज़ बता रहा हूँ। देखिए उस समय तक मैं करंट अफेयर बिल्कुल नहीं पढ़ता था। अब आप इसको मेरी गलती समझ सकते हैं, मेरी अनदेखी समझ सकते हैं, जैसा आपको लगे, लेकिन मैं खुद एक्सेप्ट करूं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मेरी अनदेखी थी, लापरवाही थी। भगवान का शुक्र है कि मौका मिला है आज वहाँ पे जाने का। तो आपको करंट अफेयर वगैरह जो अब एग्ज़ाम आप दोगे, ग्रुप डी वाला या एनटीपीसी वाला या रेलवे का कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, तो करंट अफेयर आप पढ़िएगा। हालांकि पेपर देने के बाद मैंने करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और धीरे धीरे करंट अफेयर में काफ़ी अच्छी नॉलेज मुझे हो गई है, और अब मैं समझता हूँ कि करंट अफेयर अब इतना बड़ा इशू मेरे लिए नहीं है। तो आपको करना क्या है, या तो आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, या कोई मैगज़ीन आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पेपर देने के बाद स्पीडी की एक मैगज़ीन आया करती है, स्पीडी की मैगज़ीन में पढ़ता था और कुछ इधर उधर से आर्टिकल पढ़ता था। डेली किसी ऐप का सहारा ले सकते हैं। तो धीरे धीरे कंटिन्यूसली मैंने जब करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट किया तो करंट अफेयर मेरे काफ़ी इम्प्रूव हो गए। तो करंट अफेयर मैं वहाँ पे बिल्कुल नहीं करके आया था। रीज़न यही था कि मेरा आलस था या मेरी अनदेखी थी कि मैंने करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दिया। फिर बात आती है साइंस की। साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही आते हैं रेलवे में, और काफ़ी अच्छा खासा वेटेज साइंस का रेलवे के एग्ज़ाम में होता है, ये आप सभी जानते ही हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम देना है भविष्य में तो आप साइंस को बहुत सीरियसली लें और इसको अच्छे से पढ़ें। बायो हो या केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स हो, तीनों ही आप बराबर टाइम दें और अच्छे से पढ़ें, खास करके बायोलॉजी, ठीक है। तो जो मैंने एक्सपीरियंस देखा वहाँ पे, अपना अनुभव किया, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देखिए फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन आते नहीं हैं, कुछ एक आध न्यूमेरिकल आ जाता है और बेसिक थ्योरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 18 की बात बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग शायद अब लेवल बदल जाए थोड़ा बहुत। तो उस समय कुछ फिजिक्स के 2-4 क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री के आए थे मेरे सामने। बायो का क्वेश्चन मैं एक भी नहीं करके आया था, क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ के ही नहीं गया था, ठीक। आलस समझ सकते हो, अनदेखी समझ सकते हो, कुछ भी जैसा आप समझना चाहें। तो फिजिक्स में मेरे 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे लग गए, और ऐसे केमिस्ट्री में लग गए। तो वहाँ से मैंने 2-4 नंबर जो है अपने इकट्ठा कर लिए। हाँ, मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ मेरा काफ़ी अच्छा है और मैं मैक्सिमम मैथ में करके आया। रीजनिंग भी मैं ठीक ठाक करके आया, ठीक है। तो मैथ का अच्छा स्कोर किया, रीजनिंग का अच्छा स्कोर किया, साइंस में मैंने कुछ सिलेक्टेड किया, और बचती है बात फिर आके हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे जो जीके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं, इनमें से भी मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही वहाँ पे कर पाया, क्योंकि मैंने जीएस पे भी उस समय इतना अच्छा ध्यान नहीं दिया था। अब आप ये सोचेंगे कि यार इतना सब कुछ अनदेखा करने के बाद भी मेरा सिलेक्शन आखिर हो कैसे गया। तो भाई मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने हमेशा और हमेशा अभी तक जो भी मैंने एग्ज़ाम लाइफ में दिए हैं, मैंने एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। अगर मैं कभी घर पे टेस्ट भी लगा के देखता हूँ तो मैं एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। अगर मान लो मैंने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए तो कम से भी कम मेरे 75 सही होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं करता ही हूँ अपनी औकात के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि मैं औकात से ज़्यादा क्वेश्चन कर लेता हूँ, नहीं। भले ही चाहे मेरे 100 में से 40 ही क्वेश्चन होने हों, अगर मुझे लगेगा कि मैं ये सही कर सकता हूँ तो मैं उतने क्वेश्चन को छेड़ता हूँ जितना मुझे लगता है। मैं फालतू का रिस्क नहीं लेता या तुक्केबाजी बिल्कुल नहीं करता। तो आपको भी यही काम करना है कि एक औसत एवरेज लेके चलें।
अपने नंबर ऑफ अटैम्प्ट का, और आप उतना ही अटैम्प्ट करें जितना आपके लिए सही होगा। उसी चीज़ की बदौलत आज मुझे मौका मिला है रेलवे में जॉब करने का, वरना मैं बाहर होता। अगर मेरे कुछ दोस्तों ने गलती की है, वो बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करके आ जाते थे, ठीक है, और वो मुझे बोलते थे यार तो इतने कम करके आया है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत मतलब एक एवरेज तो आप रखिए अपने आप को कि इतने से ऊपर करके आने हैं मुझे, और कोशिश ये करिए कि आप बिल्कुल एक्यूरेट कर सकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी ही पे आपको ध्यान देना है बहुत ज़्यादा। ठीक, टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे आपको आ जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। चाहे आप भले ही आप 50 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम उसमें से सही करें। बस ये आदत आपको होनी चाहिए। तो मैथ हुआ, मैक्सिमम मेरे अटैम्प्ट सही हुए, रीजनिंग हुआ, मैक्सिमम अटैम्प्ट सही हुए, साइंस के जो क्वेश्चन थे जो मैंने वहाँ पे किए वो वही के जो मुझे लगा कि मेरे सही होंगे। ठीक, जीके जीएस में भी वही क्वेश्चन मैंने वहाँ पे छेड़े जो मुझे लगा कि सही होंगे। तो इस तरह से मेरा वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हो गया। लेकिन जो मैंने कमियाँ की वो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। करंट अफेयर पे आप लोग बिल्कुल ध्यान दे के चलिए, क्योंकि बात 18 की थी, अब 22 चल गया है। पूरे 4 साल, 3.5-4 साल का ये समय हो चुका है। समय बदलता है, ठीक है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, माहौल बदल रहा है पूरे एग्ज़ाम का। तो करंट अफेयर आप रेगुलर पढ़िए, साइंस भी आप सब कंप्लीट करके रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जीके जीएस में आप उतना करिए जो आपके क्वेश्चन वहाँ पे लग जाएं। अब बात करते हैं मैंने साइंस को कैसे पढ़ा, या आपको साइंस कैसे पढ़ना है, क्योंकि मैंने फिर भी इतना ध्यान नहीं दिया था जितना आपको देना है। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा 2 किताबें जो मैंने ख़रीदी थी और जिनको मैंने कुछ समय पढ़ा है, और मैंने देखा है कि बहुत अच्छी किताब हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इन किताबों को आप पढ़ें तो आपको 100% आउटपुट अच्छा मिलेगा और आपको ज़रूर इनसे फ़ायदा होने वाला है। पहले जो मैं किताब दिखा रहा हूँ आपको, ये है बायोलॉजी की, क्योंकि रेलवे में बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक, क्योंकि बायोलॉजी को इग्नोर कर दिया था हमने 10th क्लास में, हम लोग इतना पढ़ते ही नहीं थे, लड़कियाँ पढ़ती थी बायोलॉजी, ठीक है। तो गर्ल्स की तो काफ़ी अच्छी होती है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, या किसी ने पीसीबी लिया हो तो उसकी बायोलॉजी अच्छी होती है। लेकिन 10th के बाद जिसने कभी बायोलॉजी पढ़ी ही नहीं, उसको तो फिर भाई ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये बायोलॉजी की किताब है और इसके जो राइटर हैं महेश कुमार बर्नवाल हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है। आप इस किताब से बायोलॉजी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिजिक्स के लिए ये देखिए, ये भी सेम राइटर की किताब है, फिजिक्स और केमिस्ट्री इसमें साथ में दिया हुआ है। ठीक, तो ये किताबें भी आप ले सकते हैं साइंस पढ़ने के लिए। मैं किसी का यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने इन किताबों से अपने साइंस को रिकवर किया है, अच्छा किया है, इम्प्रूव किया है। ठीक है, तो आप इन किताबों से ज़रूर पढ़ें। ये भी वही है, सेम एनसीईआरटी बेस्ड है और महेश कुमार बर्नवाल इसके राइटर हैं। ठीक, तो आपको साइंस इन बुक से कर लेना है। तो मेरा ये अनुभव था, किताबें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि अभी तक आपको कुछ समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कुछ आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर इस चीज़ को ध्यान रखें। कमेंट जो भी आपके माइंड में सवाल उठे तो आपको वो ज़रूर पूछ लेना मेरे से। मैं नंबर डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अपने मोबाइल नंबर, उनसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द देता हूँ। यह आपने देखा भी होगा। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये मेरे ही जैसे एक टीचर हैं, उनका चैनल है, बहुत ही अच्छे, ईमानदार और बहुत ही मेहनती, लगनशील व्यक्ति हैं। आप उनका चैनल सब्सक्राइब कर लें और वहाँ से लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं, आप उन क्लासेस को फ़ायदा ले सकते हैं। और ज़रूर कमेंट करें कि जो चैनल मैंने आपको रिकमेंड किया आपको वहाँ पर पढ़कर कैसा लगा। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय।